नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करना, और जो भाई बहन जुड़े नहीं हैं चैनल से वो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को ऑल पर दबा लें, और भी जो भाई बहन है उनको भी चैनल से जोड़िए, अपनी ऑल इंडिया फैमिली की ताकत को बढ़ाइए। चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले एक आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे, दुखद समाचार हम तक पहुंचा है यह कि आज सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता देवी, केंद्र है रौंदोपुर, वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और हमारी बहन का स्वर्गवास हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की जो है शक्ति प्रदान करे। तो अपनी बहन के लिए सभी भाई बहन ओम शांति जरूर लिखना। बहराइच जनपद से यह मामला है, उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं और भी खबरों को आपको दिखाते हैं। यहां पर एक जानकारी आई है, वो स्कूल कॉलेजों को बंद करने के विषय में आई है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो है मार्च महीने भर यानी 31 मार्च तक छुट्टियां थी, लेकिन अब ये 30 मार्च को आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो सरकारी आदेश निकाला है उसके मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके वहां छुट्टियां होना स्टार्ट हो गई हैं। अब और ज्यादा छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आज 30 मार्च को एक ये सरकारी आदेश निकला है। सभी जिलों के जिला कलेक्टर को लेटर भेजा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर भेजा गया, जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी को लेटर भेजा गया है और कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्कूल बंद रखने के संबंध में सरकारी आदेश है। तो छुट्टियों के संबंध में देख लीजिएगा कब तक छुट्टियां रहेंगी। यहां पर है कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनको 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी आदेश के मुताबिक आज घोषणा हो गई है कि 15 अप्रैल तक जो है छुट्टी रहेगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। बाकी है कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको पूर्व में जो भी जारी किए गए निर्देश थे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनका काम चलेगा, यानी उनके लिए जो भी चीजें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। बाकी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 15 तारीख तक के लिए छुट्टियां मध्य प्रदेश में हो गई हैं। ये हमारे पास संभल वगैरह से मैसेज आया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों को कुछ हम जानकारी बताना चाहते हैं। दरअसल एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम उस मैसेज की तरफ पहले आपको ले चलते हैं। ये एक महोदय थे, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, एक महोदय ने ट्वीट किया था, सुबह मैंने दिखा था, जिसकी थोड़ी सी कटिंग इसमें आपको दिखाई दे रही होगी हमारी सुबह वाले वीडियो में, जो बोल रहे थे कि आंगनबाड़ी बहनों का हम समायोजन रद्द करवाएंगे। तो वही वाले महोदय को लेकर के मैं जवाब देना चाहता हूं। फिलहाल तो हमारी एक बहन ने इनको एक जवाब भी दिया है और उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी बहनें, इनकी इतनी जनसंख्या है कि जो है मुक्के थप्पड़ खाने में इसको मजबूर वगैरह कर देंगी। सुधांशु भैया को नमस्कार करती हैं बहनें। तो देखिए, और मैं जवाब देता हूं अपनी ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से उन महोदय को जो कह रहे थे आंगनबाड़ी बहनें जो है उनका हम समायोजन रद्द करवाएंगे और शिक्षा मित्रों को लगवाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो खुद को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं उनके लिए ये 4 लाइनें हैं। देवेंद्र शर्मा भाई हैं, उनकी ये पोस्ट मैं उनको दिखाना चाहता हूं। भाई ने कहा है कि प्री प्राइमरी की नींव ही है आंगनबाड़ी, जिसका चयन प्रशासनिक कमेटी के द्वारा होता है और ये केंद्र की योजना है। ये याद रखना, कहां की योजना? केंद्र सरकार की योजना है। आंगनबाड़ी बाल विकास पूरा मंत्रालय है। अब यहां पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की गई है। अब आपको बता दें 1975 से ये योजना चलती आ रही है। अब इसके लिए खुद सोचो, बाल विकास पुष्टाहार विभाग पूरा है, पूरा मंत्रालय है। अब आप बताओ वो ज्यादा अच्छी हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं जिनका चयन ग्राम प्रधान ने किया हुआ था, जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। 2-2 हजार रुपए पर नियुक्तियां हुई थी और कितने समय के लिए हुई थी ये भी आप सब भली भांति जानते हो। अरे शुक्र मनाओ अखिलेश सरकार का, जिन्होंने आकर के सत्ता में आए और उन्होंने सब कर दिया। हम ये नहीं कहते किसी शिक्षा मित्र को लेकर के हमारी गलत भावनाएं नहीं है जो आप इन चीजों को तौलें, लेकिन एक महोदय थे जिन्होंने जिस तरीके से तौला है शिक्षा मित्रों को आंगनबाड़ी बहनों के साथ में, और जो कटु शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम समायोजन रद्द करवाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे शब्द, तो उन महोदय के लिए जवाब है ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से, हर आंगनबाड़ी बहन की तरफ से। बाकी ऑल इंडिया फैमिली, जैसे आंगनबाड़ी बहनें हमारी वैसे शिक्षा मित्र में भी जो भी भाई हैं बहन है सब एक जैसे हमारे लिए। वो भी बेचारे काम करते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी लोगों को सेम पढ़ाया जा रहा है, तो पैसा उनको भी जो है यहां पर अध्यापक की तरह मिलना चाहिए। हम सब मांग करते हैं, शिक्षा मित्रों के लिए भी
करते हैं, आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी करते हैं, लेकिन ये तो हम नहीं कहते कि उनको हटाओ इनको लगाओ। अरे गवर्नमेंट जिनको लगा रही कर रही है वही तो करेंगे ना, हमारे सब आपके हाथ में क्या है। आप अभी जानते हो कक्षा 1 और 2 में शिक्षा मित्र जो भाई बहन उनको भाई लगवा लीजिए, अच्छी बात है। आंगनबाड़ी बहनों को संभालने के लिए तो उनके 3 से 5 वर्ष वाले और 5 से जो है 6 वर्ष वाले, ये उनके 3 वर्ष के जो लगातार के बच्चे हैं ना, यही काफी हैं और यही तो आंगनबाड़ी बहनों के बच्चे हैं। अब आप सोचिए प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, आंगनबाड़ी को धक्के मार कर बाहर कर दिया जाए, शिक्षा मित्र उसमें आ जाए, तो भैया ये भी तो आप गलत कर रहे हैं। तो हम ये साफ सुथरा कह रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई सरकार से लड़िए, कर्मचारियों से आप क्यों लड़ते नजर आ रहे हैं। आप सब अपना आपको मुट्ठी समझिए, मुट्ठी बन के लड़िए, चाहे आंगनबाड़ी बहनें और शिक्षा मित्र भाई सभी लोग मुट्ठी बनकर के आगे बढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए कि हमें सबको अध्यापक का दर्जा मिलना चाहिए और हमें पैसा उनके बराबर मिलना चाहिए। क्यों, वो प्राइमरी में है, हम प्री प्राइमरी में है। बात सही है नहीं सही है। अब आप सोचो आंगनबाड़ी है 4.25 लाख उत्तर प्रदेश में, शिक्षा मित्र भाई बहन कितने होंगे जरा अंदाजा लगाइए। और आपकी नियुक्तियां ग्राम प्रधान के जरिए हुई थी। अब ऐसा तो है ना शिक्षा मित्र की वैकेंसी निकलती है तो आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, बीटीसी डीएड बीएड ये तो करते हुए लोगों को सुना होगा, शिक्षा मित्र का कुछ करते हुए कुछ सुना हुआ है। वो हो गया सो हो गया, ग्राम प्रधान के चलते नियुक्तियों और सरकार ने उनको वहां पहुंचा दिया। हम ये नहीं कहते उन्होंने गलत किया अच्छा किया, लेकिन चीजों को समझिए, जमीन पर रहिए और हिसाब से रहिए। मतलब ये नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे लड़ना है पहले सरकारों से लड़िए जो आप सबको अंधेरे में रख रही हैं, जुमले पर जुमले फेंक रही हैं। जब चुनाव हो तो जो है घोषणाएं होती हैं उसके बाद में पूरा नहीं करती हैं। तो लड़ना है वहां लड़िए, ताकत जो है वहां दिखाइए। अरे आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अपनी एकता को बढ़ाओ, आंगनबाड़ी बहनों के साथ में आप भी लड़ो मिलकर के, इनको प्री प्राइमरी में जोड़ो, जो हम लोग रहेंगे हमको भी इसमें जोड़ो और हर किसी को अध्यापक की तरह सैलरी दो। ये करिए मांग, लड़िए सरकार से, कौन सपोर्ट नहीं करेगा। 4 लाख आंगनबाड़ी बहनें भी सपोर्ट करेंगी। लेकिन वही चीज है ना कि इंसान समझता नहीं है कि हमें कैसे प्रयास करने चाहिए और वो आपस में जो है उलझते रह जाते हैं और हमारी फिर सरकारें वो फायदा उठाती रहती हैं। अब आगे देखिए, ये प्री प्राइमरी को लेकर के छपा हुआ था, आप सबको पता होगा प्री प्राइमरी में ये सब चीजें लागू है। नई शिक्षा नीति में इन चीजों को लेकर के सारे जिक्र हैं, तो आप सबको ये पता है। इसको हम पढ़कर के एक बार बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा है। 1.5 में जो है जिक्र था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको हम ईसीसी जो की ट्रेनिंग जो चल रही है ना उसके बारे में, उसकी सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता से बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षक के साथ में सशक्त उनको बनाया जाएगा। ट्रेनिंगें चल रही है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के जो यहां पर जो वातावरण को अच्छी तरह से डिजाइन भी किया जा रहा है। हवादार बाल सुलभ निर्मित भवन होगा। देखो होगा और है, इस बीच का जो फासला है वो उस कमी को पूरा करना जरूरी होता है। सरकारें जो कहती हैं, जो आदेशों में निकलता है कि ये होगा या ये किया जाएगा, तो जाएगा जो भविष्य में है वो और आज वर्तमान में इस बीच की जो कड़ी है इसको जोड़ देना, उन बातों को पूरा कर देना, बस यही तो मेन बात की बात है और यही हो नहीं पाता है। सरकारें लंबी लंबी जो हाँकती हैं वो भविष्य में जब पूरा नहीं कर पाती हैं तो वो जुमले में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना, सरकार जो प्री प्राइमरी को लेकर के हवाई फेरे भी मार रही है नई शिक्षा नीति को लेकर के, ये करेंगे वो करेंगे, हो उस मुताबिक नहीं रहा है। इस मुताबिक तो 6 माह की ट्रेनिंग का प्रावधान था, लेकिन बहनों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। आप सब भली भांति परिचित हो। और आंगनबाड़ी बहनों को क्या सैलरी मिलेगी इसके बारे में भी जिक्र नहीं है। अध्यापक का दर्जा मिलने जा रहा है, आर्टिकल छपते हैं, लेकिन पैसे के बारे में जिक्र नहीं होता है, ना कहीं जिक्र है। अब आप बताओ, इन चीजों को लेकर के धोखा ही तो है हम लोगों के साथ में। अब कहां तक ये सब चीजों को सहन किया जाए। और ऊपर से कुछ जागरूक भाई बहन, कुछ शिक्षा मित्र वाले, कुछ आंगनबाड़ी वाले, अगर ये सब आपस में आप लड़ते रह जाएंगे तो फायदा कौन उठाएगा। गवर्नमेंट उठाएगी, जाहिर सी बात है उठाएगी। इतने ज्यादा हमारे जूनियर है, उनके ही आपस में बहसबाजी पर भी जो है सरकारी फायदा उठाती चली आई है, आगे भी उठाएगी। आप सब भली भांति जानते हो उन चीजों को। हम जो आपको बता रहे हैं वो बहुत ही गहराई वाली बातें, इनको समझिएगा। लड़ना बंद करिए, चाहे शिक्षा मित्रों चाहे आंगनबाड़ी हो। हमारा साफ साफ यही कहना है, इकट्ठा एक साथ बनकर के आगे चलिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। अन्यथा मिलने वाला कुछ नहीं, जो है वो तो हाथ से आपका जा ही चुका है। भविष्य में जिनको मिलेगा उनको भी नहीं मिलेगा और ऐसे ही सब खटाई में सब जो है चला जाएगा और आप मिठाई के चक्कर में बैठे रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बात पर चर्चा करना ऑल इंडिया का सिर्फ फर्ज यही है कि ये जो गलत कमेंटबाजी चलती रहती है आंगनबाड़ी वर्सेस शिक्षा मित्र करके, भाई ऐसी द्वेष भावनाएं मत चलाइए, इनको रोकिए, लगाम लगाइए।
इकट्ठा करिए इनको, ये ताकत को एक मुट्ठी बनाइए और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़िए अपना हक मांगने के लिए, ना कि जो है इस तरह से आपस में ही लड़ते रह जाओ। सरकार ने ना उनको देने के लिए कहा ना आपको देने के लिए कहा, लेकिन आप जो है इस उम्मीद में खुश है, अरे हमारा हो रहा है उनका नहीं हो रहा है, वो दुखी है उनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा, उनका भी नहीं होने देंगे, तो भैया फायदा किसका है? तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है, आपसे काम ले रहा है, रात दिन काम ले रहा है और आपकी मेहनत से ज्यादा ले रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उनकी तरफ बढ़िए ना कि आपस में लड़िए। आगे आपको और बताना चाहेंगे, खैर इन मुद्दों को पीछे छोड़ते हैं, अभी खबरें हैं उनकी तरफ बढ़िए। समझाने पर जब हम आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि खबरें दे रहे हैं या कुछ और बातें करते हैं, तो करते ही चले जाते हैं। फिलहाल पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एक मैटर आया है कि आवश्यक सूचना, बहनों जैसा आप जानती हो कि पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो चालू किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग भी दी गई है, लेकिन किसी को भी मोबाइल, देखो ट्रेनिंग दी गई है पोषण ट्रैकर ऐप की, ये हर जगह नहीं है, ये सिर्फ इस पोस्ट में ही जिक्र है, पता नहीं किसने दिया पोषण ट्रैकर ऐप की ट्रेनिंग। बहने आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि ऑल इंडिया देखो दूध का दूध पानी का पानी हर रोज करता है, यहां पर भी लिखिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग किस किस बहन को दी गई है, अगर दी गई है तो लिखिए दी गई है, वरना लिख दीजिए मुझे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की जो है यहां पर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अपना जिला ब्लॉक सब लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ताकि ये भी लोग देख लें, पता चल जाए। लेकिन लिखा है किसी को भी मोबाइल और डाटा नहीं दिया गया, ये तो सत्य है, आप जानते हैं हम जानते हैं, बिना मोबाइल और डाटा के यह काम नहीं किया जा सकता है, सच्ची बात है, इसीलिए मोबाइल और डाटा दिया जाए, उसके बाद जो है काम लिया जाए, एकदम 100% सही बात है। इस पोषण ट्रैकर से मानदेय को भी जोड़ दिया गया है, यह समीक्षा करेंगे कि कितने प्रतिशत काम आपने किया है और जो है उसने प्रतिशत ही आपको मानदेय मिलेगा, यानी उसमें जो शो करेगा, उस एप्लीकेशन पर गवर्नमेंट को इतना भरोसा है कि उसके जरिए सब जोड़ा गया है, वो जो शो करेगा कि आपने कितना काम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना प्रतिशत पैसा मिलेगा, ऐसा इस पोस्ट में लिखा है। अभी सरकारी आदेश नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है गलत है, लेकिन ये चर्चाओं में है, तो इस पर हम बातें कर रहे हैं। ऑल इंडिया सोशल मीडिया, यहां पर बातें होती हैं, फैमिली जैसा है, हम सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं जो भी है। अभी पिछला ऐप का तो आप लोगों ने देखा ही है, वो आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन, उस पर जो डेटा था वो गवर्नमेंट के पास में सुरक्षित नहीं है, वो संभाल ही नहीं पाए हैं विभाग वाले। अब बताओ ये पोषण ट्रैकर आया है, इस पर सरकार क्या संभालेगी? और जब आंगनबाड़ी बहनें काम करती जाएंगी, गवर्नमेंट से डाटा ही नहीं संभाला जाएगा, खराबियां ही चलती रहेंगी, तो फिर कैसे आंगनबाड़ी बहनों की उनकी मेहनत का पैसा आगे समय से मिलेगा? या इन चीजों को लेकर के किसी को कम किसी को ज्यादा हवाला दे दिया जाएगा कि आपने काम नहीं किया। बहनें चाहे बेचारी रात दिन काम करें, वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अगर जो शो करेगा तो वो होगा क्या? वो इतना भरोसेमंद हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें भविष्य में आ रही हैं कि इसके जरिए पैसे का सब कुछ होगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय के लिए बहनों आप सबके लिए है, ये हम अभी से आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा है विरोध करते हुए जब इसकी खामियों को दूर नहीं किया जाता है तब हम इस ऐप में काम नहीं करेंगे। यह पूरे प्रदेश के लिए लिया गया निर्णय है, इसके लिए जितना भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। केंद्र में सरकार में इसके लिए ज्ञापन दिए जा चुके हैं। ये मध्य प्रदेश की हमारी बहनें हैं जो लड़ रही हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के और उसमें इन कमियों को लेकर के। तो जरा ध्यान दीजिएगा अन्य स्टेट की बहनों, आप भी चौकन्ना रहिएगा इन मैटरों पर, और अगर यही सब कुछ है तो आप भी अपने अपने जो है कदमों को आगे बढ़ाइए। इसमें लिखा है 31 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी जो है यहां पर मिला है, मिलने के बाद फिर आपको सूचना दी जाएगी। फिलहाल अभी इस ऐप में काम नहीं करना है और किसी को नहीं करना, यह नहीं है कि कुछ लोग करें और कुछ लोग नहीं करें, सभी को इस लड़ाई में साथ देना है। देखो ये तो हमेशा ही होता है, अगर सभी लोग साथ देंगे तो जो है यहां पर दिक्कत नहीं होगी, कुछ लोग साथ देंगे कुछ लोग नहीं देंगे तो फिर दिक्कत कुछ लोगों को होती है जो साथ देते हैं। आगे देखिए राज्य महासचिव जी हैं किशोरी वर्मा जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सेटू की तरफ से है मध्य प्रदेश में, वहां से मेरे पास ये मैसेज पहुंचा है। देखते हैं भाई भविष्य में क्या होता है इस एप्लीकेशन को लेकर के। एक और मैसेज आया, इस पीडीएफ के अनुसार हम सबका अवकाश नहीं है। दिखाते हैं आपको कौन सी पीडीएफ है। ये 15 मार्च को जो निदेशक उत्तर प्रदेश में है उन्होंने लेटर निकाला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पोषण पखवाड़ा आयोजित होना था 16 से 31 मार्च तक, लेकिन ये 15 मार्च को निकला था, ये हो गया पुराना। इसके बाद में कई सरकारी आदेश निकले, जैसे 23 मार्च को ही एक निकला था, गरिमा यादव जी हैं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश में, उन्होंने यहां पर कह दिया था, ये देख लीजिएगा कि 24 से लेकर के 1 जो है अप्रैल तक होली का अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो अब होली का अवकाश मतलब होली का अवकाश, वो लेटर पुराना था, ये लेटर बाद का है, तो पुराना वाला लेटर खंडित हो चुका, अब अगले वाले लेटर पर आप फोकस जमाइए। ऑल इंडिया ने सब चीजों को पहले से बता रखा है, ये आपने शायद वीडियो ना देखे हो। अगला मैसेज है, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी का नाम हिंदी में अपलोड नहीं होता है क्या? भैया जिसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। तो अगर किसी भाई बहन को पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो नाम फीडिंग वेडिंग होती है वो हिंदी में हो जाती कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। भाई हमने फीडिंग की नहीं है तो हमको पता
पता नहीं, आलोक कुमार जी हैं, वो जानकारी चाहते हैं। और आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय बाद या कल अपना इसी वीडियो में कमेंट के नीचे आकर के कमेंट भी पढ़ लेना। देखिए अगला मैसेज है, प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक की पढ़ाई आंगनबाड़ियों के हवाले। ऐसा एक आर्टिकल छपा हुआ है कि जो कक्षा आपका प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 2 तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी बहनें हमारी संभालेंगी, तो इनके ही हवाले किए जा रहे हैं। बरेली जनपद में एक खबर छपी थी। अब भाई देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इस मैटर के बीच में आंगनबाड़ी वर्सेस शिक्षा मित्र बहुत ही तेजी के साथ में ये चल रहा है, जो कि हमें लगता है ये गलत डिसीजन है लोगों का और गलत चीजें हैं। आपका थोड़ी देर का जो मजाक है आपस में उलझने वाला, वो आगे दिक्कतें क्रिएट करेगा। हम चाहते हैं कि एकता बनाइए और अपने हक के लिए सभी लोग आकर के लड़िए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत चीजें हैं, कक्षा 1 कक्षा 2 जो प्राइमरी में था वो सरकार प्री प्राइमरी में उसने धकेल दिया है। उनकी नीतियां आगे भविष्य में क्या है इन चीजों को लेकर के ये तो राम जाने, लेकिन इतना आप अंदाजा लगाइए प्राइमरी का भी तो बच्चा कक्षा 1 और 2 का इसमें आ रहा है, तो वो कक्षाएं संभालने के लिए शिक्षा मित्र भाई लगाए जाएं तो अच्छा है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए, हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, हमारी बहनों पर भी भार नहीं आएगी। वरना सरकारें तो ऐसी हैं तो जो बिना काम के कोल्हू के बैल की तरह रात दिन काम करवाते रहे, उनकी जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, पैसा उनको कम ही देना है। और वैसे ही आप देख रहे हो क्या सब चल रहा है। तो हमारा समझाने का फर्ज था, जो कि मैंने समझा दिया। हमारी बहनों, आप सबके लिए आपके ही बच्चे काफी हैं। कक्षा 1 और 2 को अपना शिक्षा मित्र लगाएं चाहे टीचर लगाएं। अब एक बात बस ये याद रखना, कोई भी लगे आएगा वो प्री प्राइमरी में ही आएगा। आंगनबाड़ी के बच्चे प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2 ये पूरा प्री प्राइमरी में आएगा। 5 साल तक का पूरा एज ग्रुप का बच्चा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जो भी प्री प्राइमरी में आएगा उन सबको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। शिक्षा मित्र भाई बहनों को मिलता है अभी फिलहाल के लिए 10,000, और आगे सरकार भविष्य में शिक्षा मित्रों का अगर बढ़ाती है तो आंगनबाड़ी बहनों का भी जो है वो उतना ही किया जाए बराबर उनके। और अभी फिलहाल जो 5500 मिलता है उसको भी गवर्नमेंट को बढ़ा करके कम से कम 10,000 शिक्षा मित्र भाई बहनों के बराबर तो करना ही चाहिए। और इससे कम में अगर ये हो, वो पढ़ाएं शिक्षा मित्र वाले 10,000 में, ये रह जाएं 5500 में, तो ये भी जो है नामंजूर है और ये ठीक नहीं है। फिलहाल ये सुमन बहन है, उनके वहां से था मैसेज। और इनके अलावा एक और मैटर आपको दिखाते, ये रहा। और ये गजला दीदी हैं, उनके वहां पर भी एक कार्यक्रम देखिए मनाए गए। तो बहनें रात दिन काम करती हैं। हमारा भी यही जो है मानना है कि हम ये सब मांग करिएगा गवर्नमेंट से, और जो कि हम अभी महसूस कर रहे हैं कि 3 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चे, जरा दूसरी तरफ लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इसको साइड में रखते हैं, दूसरे वाले पेज पर चलते हैं। जैसे कुछ आपको नजर आए, जैसे यहां पर देखिएगा 3 से लेकर के जो 5 वर्ष के बच्चे हो गए, इसमें आगे 3 से 4, 4 से 5, 2 साल के बच्चे इसके अंदर हैं। इसके अलावा जो है 5 से फिर 6 वर्ष वाले 2 कक्षाएं अभी फिलहाल के लिए आपकी ये चल रही हैं। आंगनबाड़ी बहनों के हवाले है ना ये 2 कक्षाएं। इसके अलावा नीचे फिर आता है कक्षा 1 का बच्चा और कक्षा 2 का बच्चा, ये 2 जो आपकी कक्षाएं हो गई। अब इसमें चाहे अध्यापक चाहे शिक्षा मित्र किसी को भी लगाए, हमारे लिए हमारे इतने बच्चे काफी जो हमारे थे, लेकिन ये सब मिलाकर के आपका बनता है प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी जो भी लगे उन सबकी सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे नियम तो ये कहता है जो आपके कक्षा 3, 4, 5 वाले जो प्राइमरी में रहेंगे, जितना उनको मिलता है अध्यापक का उतना ही इनको भी जो है हक बनता है, इनको भी मिले। अगर उतना ना भी गवर्नमेंट देना चाहती है तो फिर कम से कम जो है 18,000, 25-30,000 इतना तो कम से कम देना ही चाहिए। अब उसमें भी अगर सरकार ये भी नहीं लागू करती है तो यहां पर एक बात तो सरकार ध्यान ही रखे, जो शिक्षा मित्र भाई बहनों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, अगर सरकार जो है पहले तो आंगनबाड़ी बहनों को उस 10,000 पर लेकर के आए, जो कि सम्मानजनक सरकार ने वादा पहले भी किया था और उसको पूरा नहीं किया था, तो कम से कम अब प्री प्राइमरी में बहनें आ रही तो इनको अभी तो फिलहाल के लिए शिक्षा मित्रों के बराबर किया जाए और फिर एक साथ इनको लगाया जाए। इसके अलावा बाकी अगर बढ़ता है तो सबका फिर बढ़े और एक साथ बढ़े, ये नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा। अध्यापक की सैलरी सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो प्री प्राइमरी वाले हों चाहे वो प्राइमरी वाले हों। ये चीजों का ध्यान रखा जाए खास तौर पर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में मिलने वाले हैं और उम्मीद रखिएगा वीडियो को शेयर करिएगा अपने भाई बहनों को।